सभी को नमस्कार। आप लोग पार्ट 3 अब पढ़ेंगे। जैसा कि सभी लोग देख पा रहे हैं, तो प्रारंभ किया जा रहा है। देखते हैं, कहानी को समझेंगे सभी लोग अच्छे से। वह दंपति करोड़ों का था, ठीक है ना। कौन दंपति? जो उसे गोद मतलब जिसने गोद ले लिया था, शिशु पसंद आया था और उसे गोद ले लिया। तो वह दंपति जो परिवार था वह क्या था? वह करोड़पति था, पैसा वाला था। इस प्रकार अनायास ही यानी बेवजह ही वह शिशु करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। मतलब बेवजह क्या बन गया? करोड़ों पैसा का क्या बन गया? मालिक बन गया वो बच्चा। अब क्या हुआ देखेंगे। अब इस घटना देखेंगे या ध्यान देंगे। अब इस घटना को आप क्या कहेंगे? इस घटना को आप क्या कहेंगे? भाई वो मालिक बन गया करोड़ों का, अब इस घटना को आप क्या कहेंगे? तो आप देखेंगे आगे, यह शुद्ध भाग्यवादी घटना मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? शुद्ध भाग्यवादी घटना। ऐसी बात नहीं है कि भाग्यवादी ही मानी जाएगी, कि भाग के भरोसे ही हुआ है, ऐसी बात नहीं है। परिस्थितियाँ और संयोग इसके कारण थे। वैसे भाग्यवादी इस संबंध में बराबर विचार करके परिस्थिति और संयोग की भी उत्पत्ति भाग से बतला देंगे। कहने मतलब क्या हो गया? जो भाग्यवादी होंगे क्या करेंगे? भाग्यवादी इस संबंध में बराबर विचार करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? परिस्थिति और संयोग की भी उत्पत्ति से परिस्थिति और संयोग की उत्पत्ति करेंगे, ठीक है ना। कहेंगे कि उसकी परिस्थिति अच्छी थी, उसका संयोग अच्छा था, तो फिर क्या करेंगे? उसका भाग्य सही था। सभी लोग बात को समझ पा रहे हैं? फिर देख लीजिएगा, परंतु भाग्य, देखिए यहाँ से भाग्यवादी वैसे जो भाग मानने वाले हैं इस संबंध में बराबर विचार करेंगे, परिस्थिति और संयोग की भी उत्पत्ति करेंगे। और फिर क्या कहेंगे? फिर उसका नाम क्या दे देंगे? भाग्य बतला देंगे कि ये भाग्य का खेल है, ठीक है। आगे देखेंगे। तर्क तो अनंत है, यानी विचार तो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। परंतु भाग्यवादी बनना तो ठीक है ना। परंतु भाग्यवादी बनना तो ठीक नहीं है। कहने मतलब विचार अनेक प्रकार के करिए, लेकिन भाग्यवादी मत बनिए। एक प्रश्न आप स्वयं से करिए, क्या आपका भाग्य विधाता कौन है? ये अपने आप से पूछिए कि आपका भाग्य विधाता कौन है। जब आप इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, इस प्रश्न पे सोचेंगे, तब आपके अलावा दूसरा व्यक्ति न होगा। कहने मतलब कि आप उस समय इस बात को सोचना कि मेरा भाग्य कौन है, जब आपके आसपास कोई न हो, उस समय सोचना है आपको यह बात। तब इसका अर्थ यह रहा कि आप अपना भाग्य स्वयं बना बिगाड़ सकते हैं। जब आप सोचेंगे अकेले में ना, तो आपको अर्थ मिलेगा। क्या मिलेगा? कि आप भाग्य को स्वयं बनाते हैं और स्वयं बिगाड़ते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। और इस बात से कौन इनकार कर सकता है? क्या? कि मेरे हाथ में सब कुछ है। हम आज जो भी कुछ हैं, जिस किसी दशा से गुजर रहे हैं वह है। हम आज जो भी हैं, जिस दशा से गुजर रहे हैं, आज हम वह हैं। सब हमारे कार्यों का ही परिणाम है। हमने जैसा कार्य किया वैसा आज हम हैं। सब हमारे कार्यों का परिणाम है। सोचिए जरा, आप स्वयं अपनी वर्तमान दशा या हालत के लिए जिम्मेदार हैं। आप विचार करिए
लिखा कर रहा है कि आप विचार करिए कि आपकी जो दशा है वर्तमान में या जो हालत है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो आप आगे देखेंगे, इसका दोष या श्रेय अथवा भाग पर रख कर, इसका दोष या श्रेय भाग पर रख कर आप अपनी कमजोरियां को छिपा देते हैं। यदि आपकी हालत ख़राब है तो आप ईश्वर को दोष देंगे, और अच्छी है तो ईश्वर को कहेंगे ईश्वर ने कल्याण किया, और या फिर आप क्या कहेंगे कि यह भाग का खेल है। स्वयं को ही धोखा देते हैं। क्या करेंगे, आप स्वयं को ही धोखा देते हैं। इस बात को आप मानेंगे, आप मान लेंगे, स्वयं को धोखा देंगे, इस बात को मान लेंगे क्या कि मेरा भाग खराब है। आगे देखेंगे, तब ईश्वर क्या है। तब ईश्वर क्या है। एक बार यही प्रश्न एक व्यक्ति ने बर्ट्रैंड रसेल से पूछा था, क्या कि ईश्वर क्या है। एक आदमी ने पूछा था, किससे, बर्ट्रैंड रसेल से पूछा। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि रसेल ने जवाब दिया, मन को शक्ति देने वाली इस आध्यात्मिक कल्पना का नाम ईश्वर है। जो मन को शक्ति देता है, जो मन को शक्ति देने वाला आध्यात्मिक कल्पना है, जो अंतरात्मा का विचार है, वही क्या है, उसी का नाम क्या दे दिया, ईश्वर दिया। उसका नाम क्या है, ईश्वर। यह बात किसने बताया, रसेल ने बताया। ईश्वर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर हम अपने मन में ईश्वर का नाम लेते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं, फिर मन में शक्ति को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद कार्य को करते रहते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है। क्या होता है, हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है। हमारे साथ ईश्वर है। क्या होता है, क्या बोलेंगे, हमारे साथ ईश्वर हैं, हम इस कार्य में सफल होंगे। फिर क्या हम लोग बोलेंगे कि हम इस कार्य में सफल हो जाएंगे, ईश्वर हमारे साथ है। आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है। आत्मविश्वास, जो हमारा आत्मविश्वास है, जो आत्मा का विश्वास है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है। इसके साथ साथ ईश्वर की कल्पना आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ ईश्वर की कल्पना, किसकी कल्पना, ईश्वर की। इसके साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत भी करती है। एकांत में भी मनुष्य कोई पाप या गलत काम न कर सके। क्या, जैसे कि एकांत में कोई है तो वह सोचेगा कि यहाँ पे कोई नहीं है, फिर क्या सोचेगा, नहीं परमात्मा है, तो ऐसी कल्पना करता है। वही कल्पना मनुष्य को भयभीत करती है। और एकांत में मनुष्य कोई पाप कर रहा है या गलत काम कर रहा है तो उसे भयभीत कर देता है। ईश्वर की कल्पना कि ईश्वर देख रहा है। तो आप लोग बात को आगे समझेंगे। इसी आधार पर उसे सर्वव्यापी यानी सब जगह फैला हुआ, सर्वव्यापी, सर्वद्रष्टा यानी सब देखने वाला, सर्वद्रष्टा बतलाया गया है। किस आधार पे, इसी आधार पर। जैसे एकांत में कोई है और गलत काम कर रहा है तो वो सोचता है कि ईश्वर है, ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। तो इसी बात पे ईश्वर को क्या बताया गया है, सर्वव्यापी, सद्रष्टा, सब देखने वाला बतलाया गया है। कड़कड़ में उसका निवास माना गया है। ईश्वर का कड़कड़ में निवास माना गया है। बात को आगे देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मनुष्य बिल्कुल अकेला है, मनुष्य नितांत अकेला, मनुष्य बिल्कुल अकेला है। कोई पाप कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, ठीक है। अपने एकांत पर उसे पूरा विश्वास है, अपने एकांत पर उसे पूरा विश्वास है कि कोई नहीं देख रहा है। पाप कर रहा है, अविश्वास है कि कोई नहीं देख रहा है। ठीक उसी मौके के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है कि ईश्वर देख रहा है। कोई नहीं देख रहा है लेकिन ईश्वर देख रहा है। कि सावधान, वह देख रहा होगा, वह सर्वव्यापी है, सब देखने वाला है, तुम्हारे इस पाप को देख रहा है। मनुष्य को एकांत में यानी अकेले में कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए यह
सिद्धांत है कि परमात्मा है। वास्तव में देखेंगे आगे, वास्तव में यह ठीक भी है, ठीक है ना। आगे देखिए, मनुष्य पर नियंत्रण रखने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता तो है ही। इसी आधार पर ईश्वर का निर्माण किया गया है। भाई मनुष्य को क्या करना है? कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य चाहिए, इसीलिए ईश्वर का निर्माण किया गया है। और इसी प्रकार असफलताओं को रोकने के लिए, अपने दोष पर पर्दा डालने के लिए भाग का भी निर्माण कर दिया गया है। असफलता को रोकने के लिए और दोष पे पर्दा डालेंगे। असफलता को रोक रहे हैं और दोष को क्या कर रहे हैं? पर्दा यानी छिपा रहे हैं। और उसके लिए क्या कर दिए हैं? भाग का भी निर्माण कर दिया गया है। असफलता को छिपाने के लिए, असफलता को रोकने के लिए और दोष को छिपाने के लिए भाग का भी निर्माण कर दिया गया है। जैसे कि अकेले में कोई गलत कर रहा है तो मतलब लोग बोलते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ईश्वर देख रहा है। तो उसी प्रकार असफलता को छिपाने के लिए, दोषों पर पर्दा को डालने के लिए भाग्य का निर्माण किया गया है। आगे देखेंगे अब, इस प्रश्न का यही उत्तर सही है। इस प्रश्न का यही उत्तर सही है। हम स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं। हम स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं। जैसा कार्य हम करेंगे वैसा फल पाएंगे। अतएव इसीलिए भाग्य को आप दोष न दें। इसलिए भाग्य को आप दोष ना दें। चींटी को देखें, वह कितनी बार चढ़ती गिरती है, कितनी बार चढ़ेगी गिरेगी। अगर वह भाग्यवादी होती तो फिर चढ़ ही नहीं पाती। सही बात है, अगर वह भाग्य को मानती तो चढ़ ना पाती। निरंतर प्रयास करती रहती है, निरंतर प्रयास करती है और सफल हो जाती है। तो विद्यार्थीगण आप लोग एक चींटी से भी सीख सकते हैं। और इंसान आपको बता रहा है वो तो और अच्छी बात है। जैसा कि आप लोगों ने इस पेज को पढ़ा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग इसको कहानी को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।